बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और अच्छे से इसको मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसको क्रश भी कर सकते हैं और मैश भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ स्पाइसेस। आलू हमारे अभी गर्म है, लेकिन जब हम इसमें मिक्सिंग करेंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे। नमक डाल दूंगी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च वो भी आधी चाय का चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी सूखा धनिया कुटा हुआ वो भी आधी चाय का चम्मच, चाट मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल दूंगी वो भी आधी चाय का चम्मच। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया 1 मुट्ठी और साथ ही इसमें हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के वो डाल दूंगी। तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी। अब इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। देखिए अब जो हमारे आलू हैं अभी गर्म है, लेकिन अभी हमने इसकी फिलिंग नहीं करनी है। अभी हमने इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। बहुत ही इजी से ये बनेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी आपको लगेगी और कम वक्त में और कम पैसों से बहुत ही ज़बरदस्त से आप ये स्नैक्स जो हैं बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। साथ में पहले इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दूँगी 2 चाय के चम्मच। आप इसको देख लें, अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर में ये डालने का मकसद ये है कि इससे जो हम ये चीज़ की फिलिंग करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगी। ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब मज़ीद इसको ठंडा करेंगे हम। अब मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज़ का पेड़ा आटे का। आटा जो हम रोटियों के लिए घर पे बनाते हैं, वो हमने एक पेड़ा ले लिया था। अब उसकी हम रोटी बेल लेंगे। इस तरह से हमने इसको पहले दबा लेना है और अच्छी से इसकी रोटी हमने बेल लेनी है। जैसे हम बेलते हैं सेम उसी तरह से हमने रोटी इसकी बेल लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, अगर आपको आटे की अच्छी नहीं लगती गंदम के आटे की, लेकिन गंदम के आटे से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी रोटी जो है बेल ली थी। अब इस पे आटा रख के हम इसको फैला लेंगे। अब हमने कोई भी छोटे साइज़ की कटोरी ले लेनी है या प्लेट ले ले, वो सेंटर में हमने रख देनी है। अब जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो एकदम से ठंडी हो चुकी है। अब इस तरह से हमने इसको साइडों पे फैला लेना है और साथ हमने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि ये जो आलू हैं हमारे ये अच्छे से साथ इसके चिपक जाएं। सारी साइडों पे हम इसको लगा लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखें इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। या इस तरह से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है कि रोटी नीचे से ही चिपक जाए। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये बन चुका है। अब जो सेंटर में हमने इसके जो प्लेट रखी थी उसको हम निकाल लेंगे। अब कटर ले लेंगे या नाइफ ले लें, उसकी मदद से हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। पहले हमने दोनों तरफ से हमने सेंटर से इसको कट कर लेना है। अब ट्रायंगल शेप में इसको हम काटते जाएंगे। आप चाहें तो इसकी और ज़्यादा भी कटिंग कर सकते हैं, इससे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। इनके सेंटर से एक दफ़ा और से हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से ये हमारे स्नैक्स बन रहे हैं। अब हम एक कॉर्नर उठाएंगे और इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथली ये फोल्ड हो रहा है। अब जो नीचे वाला इसका कॉर्नर है, इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसको इस तरह से हम कर देंगे फोल्ड।
और ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे ये समोसे बन गए हैं। इसी तरह से हम तमाम को इसी तरह से बना लेंगे। अगर आप छोटे साइज़ के बनाने चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ के बना सकते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा और इतना क्रिस्पी बनेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जो हमने आटे से बनाया है ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और गोल्डन फ्राई होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अब इस तरह से देखें हम इसको निकाल लेंगे और ज़बरदस्त से हमारे ये स्नैक जो है बन के रेडी हो गया है। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।